हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खाना पका रहा है और खाना पकाते पकाते गाना भी गा रहा है। अब कौन सा गाना गा रहा है मुझको तो नहीं समझ आया, लेकिन शीला शीला की जवानी, शीला की जवानी। और कहता है टमाटर आलू प्याज सब कुछ डाल दिया। वह हंसते हुए अपने मन में कहता है सुयुन और तियानजी राम मंदिर बनाने में व्यस्त है और मैंने अपने सरपुआ को एक काम करने के लिए भेज दिया है। तो गाइस वो लोग राम मंदिर नहीं बना रहे हैं, बस मंदिर का कोई काम कर रहे हैं। मैंने बस वैसा ऐड किया है कि राम मंदिर बना रहे हैं। दूसरे शब्द में कहूँ तो आज सिर्फ घर पर मैं और जिंगनिंग है। जिंगनिंग मुझे माफ करना तुम्हें इंतजार कराने के लिए। खाना पूरी तरह से तैयार है। ये नाश्ता खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। की कहते हैं यंग इनफान तुमने नाश्ते में क्या बनाया है, क्या तुम मेरे लिए भी नाश्ता बना सकते हो। भाई हमारा मेन कैरेक्टर हान की को देखकर चौंक जाता है। कहता है क्या तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्यों आ गई, मेरे सारे सपनों में पानी फिर गया। की कहते हैं क्या मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम पास आ जाती है, चिपक जाती है, उसके भी चिपक जाता है। वो कहती है क्या मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है, क्या मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, बोलो बोलो। भाई हमारे मेन कैरेक्टर की हालत एकदम खराब हो जाती है। एकदम मतलब वो हो चुका है, एकदम उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके नाक से खून निकल रहा है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आजकल की लड़कियां ऐसे कैसी हो गई है, दो गेंदे मेरे ऊपर अटैक कर रही है, मैं अब कैसे बचूं अपने आप को। जिनिंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है ब्रदर यांग क्या ये लड़की आपकी दोस्त है। मेन कैरेक्टर किकी को इग्नोर मार के आगे चला जाता है। कहता है देखो जिंगनिंग ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बस किकी मेरी एक अच्छी दोस्त। किकी ये सब सुनकर अपना मुंह फुला लेती है क्योंकि मन ही मन वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार करती है। मेन कैरेक्टर कहता है किकी की मदद से मैं तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचा था। वो सबको छोड़ो, सबसे पहले हम खाना खाते हैं। तुम्हारे मास्टर ने बताया था तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। इसे गर्मा गर्म खा लो, तुम ठीक हो जाओगी, रिकवर हो जाओगी। बीच में किकी आते हुए कहती है बर्ड नेस्ट, पोजिंग और कमल का बीज, इसमें गजब गजब की चीज मिली है। देखने में तो ये सूप बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, आपने पहले ही बताया था आप शादीशुदा हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने पत्नी के पीठ पीछे एक दूसरी लड़की को घुमा रहे हैं, पटा रहे हैं। हाय हाय कोई ऐसा कैसे कर सकता है। भाई ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, उसके मत्थे से पसीना चूने लगता है। क्या आपको डर नहीं लगता आपकी पत्नी को अगर इसके बारे में पता चल जाएगा तो आपकी पत्नी तीसरी टांग तोड़ देगी आपकी। भाई सीरियसली मैंने अपने से कुछ भी ऐड नहीं किया, किकी ने वही कहा जो आपने सुना, सही सुना। मेन कैरेक्टर अपना हाथ लेता है, उसके मुंह में ढक देता है। वो भी कहती है अरे घोप घोप घोप, अरे मुझे बोलने दो, अरे घोप घोप घोप। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी सूप बना कर लाता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिनिंग के पास बैठा होता है। जिनिंग एक चम्मच उठा के अपनी पहली बाइट खाने वाली होती है। मेन कैरेक्टर कहता है होले होले आराम से, सूप अभी गर्म है इसलिए फूक फूक कर पीना। भाई ये सब देखकर किकी की एकदम जल जाती है, चल के चौसठ हो जाती है, एकदम खाक हो जाती है, एकदम खतरनाक वाली, एकदम क्या बताऊं, एकदम ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी। वो कहती है ये कमीना इंसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसकी निगाहें साला घूर घूर के उसी लड़की को देख रहा है कब से। ओ मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, अब कैसे बचोगे बच्चू। इतना कहता ही अपना पैर रहती है, हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को ऊपर रखती है और धीरे धीरे सहलाने लगती है, प्यार प्यार से ऊपर नीचे करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है ये लड़की तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, ये करना क्या चाहती है दिन दहाड़े, यहाँ पे कोई इंसान ही बैठा है, एक लड़की बैठी है। किकी मुस्कुराती है और इशारों में कहती है मुझे इग्नोर मारने का यही सजा मिलता है। भाई ऐसा सजा मिलता है, मैं भी करना चाहता हूँ पाप, मुझे भी सजा चाहिए, मुझे भी सजा दे दो, कोई तो दे दो सजा। फिर वो अपना पैर धीरे धीरे सरकाते और ऊपर लेके जाती है और ऊपर लेके जाती है। भाई अब तो समझ गए कहाँ पर लेके जाती है, उसके कोटों के पास। पिछली बार तो दिखाया नहीं गया था, इस बार तो पूरी तरह से दिखाया गया है। वो मन में कहता है भले इसमें दर्द होता है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है, भरपूर मजा है, मजा ही मजा, बहुत सही शांति मिल रही। भाई हमारे मेन कैरेक्टर को जो मजा मिलता है, जो सुकून मिलता है, उसका मजा अपने प्यारों से चीखों से करता है। जिंगनिंग कहती है क्या हुआ ब्रदर यांग, आप चीखे क्यों हो और आपका चेहरा इतना लाल क्यों है। मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मेरा चेहरा लाल है। अरे तुम खत्म करो ना, फटाक दे सूप को खत्म करो, उसको गरम गरम खत्म करना है, खाना है। किकी मुस्कुराते हुए इशारों में कहती है अब तुम्हें सबक मिल ही गया होगा, अगली बार मुझे इग्नोर मत करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किकी का पैर पकड़ लेता है। किकी कहती मतलब कहती नहीं है, इशारों से कहती है छोड़ दो मुझे। वो भी कहता है ना अब तुम चाहे भीख मांगो चाहे मेरा पैर
परो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अभी अभी मुझे परेशान किया, मुझे चिढ़ाया, मेरे मौके का फायदा उठाया, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाने वाला हूँ ताकि तुम मुझे बाद में कभी भी परेशान ना करो। इतना कहने के बाद अपना हाथ लेता है, कहता है सीक्रेट मूव यंग फूड टेंटिकल टेक्निक। इतना कहने के बाद भाई गुदगुदी करने लगता है, ये ले गुदगुदी करता है, ये ले गुदगुदी करता है। भाई वो लड़की अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, उसको बहुत हंसी आने वाली थी लेकिन जैसे तैसे अपने आप को रोक लेती है। ये कमीना यंग इरफान मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहा है, ये एहसास मुझे बहुत शर्म आ रही है लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, करते रहो करते रहो। मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हें पता चल जाएगा तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। ऐसा कहा जाता है जिसके पास दिमाग नहीं होता, बद दिमाग वो खुद ही अपने आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, अपने आप मुसीबत को ढूंढ लेते हैं। तभी जिंगलिंग अपना चम्मच नीचे रखती है, हमारे मेन कैरेक्टर और की फट जाती है, वो लोग घबराने लगते हैं, लोग पसीना छूने लगता है। जिंगलिंग कहती है मेरा पेट भर गया, मैंने खाना खा लिया। वो भी कहता है ओ तुमने खाना खा लिया, उफ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वैसे तुमने इतना कम खाना क्यों खाया, क्या खाना में कोई खराबी है या तो तुम्हें दूसरा खाना खाने का मन कर रहा है, बता दो मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। जिंगलिंग उदास बैठी होती है, कुछ बोलती भी नहीं है। की गुस्सा हो जाती है और अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है यंग इरफान मुझे घर जाना है, और अपने मन में कहती है जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। जब देखो जिंगलिंग कर रहा है, खाली वही सुंदर लड़की है, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ, मेरा फिगर सही नहीं है, इस लड़की से मैं क्या कम सुंदर हूँ, मेरा फिगर भी तो सही है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं तुम्हें क्यों छोड़ने जाऊँ, तुम तो यहाँ पर अकेली आई थी ना, तो अकेली जाओ। वो भी कहती है यंग इरफान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की, मेरी हान फैमिली के खुफिया लोग ने पता किया है तुम्हारे ऊपर एक भारी मुसीबत आने वाला है। मुझे तुम्हारी चिंता थी, मैं उतनी दूर से भागी तुम्हें देखने के लिए आई ताकि मैं देख सकूं कि तुम ठीक तो हो और बाद में मैं तुम्हारी मदद भी कुछ कर सकूं। यहाँ पर आते समय मेरा पैर मुड़ गया था जिससे मेरे पैर में मोच आ गया, मैं तुम्हारे लिए इतना चिंता कर रही हूँ, इतनी दूर से दौड़ी आई हो और तुम हो कि मुझे अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो और उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मजे मार रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना निर्दयी आदमी कैसे हो सकता है कोई। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, लेकिन अभी भी तो तुम मुझे बहुत परेशान कर रही थी इधर उधर। वो भी चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है मैं अभी तुमको दिखाती हूँ। इतना कहने के बाद भाई अपना मोजा सरकाने लगती है और दिखाती है, कहती है देखो मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बनाती, तुमको अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर चलते चलते लंगड़ाते आई हूँ और तुम निर्दयी आदमी जिसे मेरे बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ रे, मैं तो लुट गई रे। मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है ओ तुम्हें तो सच में चोट लगी हुई है। वो उसके पास आता है, उसका पैर को देखता है, कहता है हाँ ज्यादा चोट नहीं है, गंभीर वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, मैं बस इस पे एक बैंडेज चिपका दूंगा, बस हो जाएगा काम, तुम ठीक हो जाओ। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ वो ये चोट उसको कैसे लगी। भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने जब उसका हाथ मतलब पैर पकड़ा था तो बड़ी चाप के पैर को पकड़ लिया था, इसीलिए उसके पैर में सूजन आ गई, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का कान पकड़ लेती है और कस के खींचते हुए कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे घर छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर दर्द से चिल्लाता है, खाली चिल्लाता है, कुछ बोलता नहीं है, मुझे अभी घर जाना है। इतना कहते ही हमारे मेन कैरेक्टर का कान पकड़ के उसे घसीटते वहां से लेके जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जिंगलिंग मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस घर पे आ जाऊंगा। जिंगलिंग भी कहती है ब्रदर यंग, बेचारी वो भी कुछ नहीं कर पाती, वो उसे लेके चल जाती है साथ। जिंगलिंग को पता नहीं मैदान में जो उतरेगा सबसे पहले वही बाजी मारेगा, कहने का मतलब जिसने सबसे पहले प्रपोज किया वो बंदा उसका हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें नानजियांग ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा कहता है सुनो मुझे अंगूर खाने का मन कर रहा है, मुझे अंगूर खिलाओ जल्दी से। भाई हमें इसके बारे में बताया जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जू मिंगयाओ है, ये जू फैमिली का सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा बेटा है। वो लड़की कहती है जी मास्टर आपको अंगूर खाना है, मैं अभी आपको खिलाती हूँ। वो लड़की अपने मुंह में अंगूर को भर के कहती है मास्टर प्लीज लाहे मजा लूटिए। वो जा ही रही होती है खिलाने, तभी उसके मुंह से अंगूर गिर जाता है टप पर नीचे। ये देखकर वो बंदा भड़क जाता है, कहता है बाहर फेंक दो इस लड़की को। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए कहती है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा जानबूझ के ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वो सब गलती से हो गया, वो गिर गया, मुझसे गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है, उस लड़की को लेके जाने लगता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर जू बस एक मौका, अब कोई गलती नहीं होगी, मैं पक्का वादा करती हूँ अब कोई गलती नहीं होगी। लेकिन तब वो बॉडीगार्ड उससे घसीट कर वहां से लेके जाने लगता है। वो कमीना बंदा कहता है एक सेकंड रुको, उसे फेंकने से पहले अब मेरे भाइयों को दे देना मजे करने के लिए। भाई मैं बता देता हूँ वो अपने असली वाले भाई को नहीं कराया देने के लिए, मजे करने के लिए, बल्कि उसी के भाई कोई भाई होगा, जिससे बॉडीगार्ड को भी ब्रदर कहते हैं। बॉडीगार्ड कहता है जी यंग मास्टर। वहीं पर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर नहीं मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसे कोई गलती नहीं होगी, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। तभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है यंग मास्टर आप कहीं हमारा नानजियांग आने का मकसद भूल तो नहीं गए, हम लोग यहाँ पर यिंग यांग सेट के टूरिज्म जू लिंगजी को मिस्टीरियस फायर ऑर्डर देने के लिए आए हैं। तो
गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ ये मिस्टीरियस फायर ऑर्डर का क्या लोचा है। जब जू मिंगयू मरा था, मतलब इसका छोटा भाई मरा था, तब उसके बाप ने मिस्टीरियस फायर ऑर्डर को जारी किया था। यिंग यांग सेट 5 शक्तिशाली सेट में से एक सेट आता है। ओल्ड मास्टर ने हमसे कहा था कि इस संदेश को जल्दी से जल्दी यिंग यांग सेट में पहुंचा देना, ताकि हमारे यंग मास्टर मिंगयू उनके आत्मा को शांति मिले। मेरा छोटा भाई एक नंबर का निकम्मा था, उसको खुद ही नहीं पता था कि उसका मौत किसने किया, मतलब उसको मारा। वो बिना प्रूफ के किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देता है। अभी हम कंफर्म नहीं है इस बात से। अगर आप जब भी कोई काम करते हैं, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आप विद्रोही बनते हो। अगर वही काम सक्सेस हो जाता है तो आप राजा बन जाते हैं। हम लोग काम ही ऐसा करते हैं, आज नहीं तो कल उसको मरना ही था, लेकिन आज मर गया, चलो ठीक है कोई बात। मेरे पापा को बढ़ा चढ़ा के फेंकने की आदत है, वो कुछ भी बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर। तभी एक बंदा दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है यंग मास्टर जू बुरी खबर है। मास्टर चाहते हैं हम जिन चेंग वापस लौट आए। जी लिंग जी का लाइफ तलिस्मान फट गया है, इसका मतलब वो मर गए हैं। उनके साथ 2 डिसाइपल भी गए थे, यानी उन तीनों को किसी ने नांग जियांग में मार दिया। एक बॉडीगार्ड घबराते हुए कहता है मास्टर ऐसा लग रहा है कि नांग जियांग में कुछ तो बड़ा खतरनाक होने वाला है। यांग इंग सेट के लोग मर चुके हैं, हमें जल्दी वापस लौट जाना चाहिए। वो कमीना कहता है 1 सेकंड रुको, क्या तुम्हें पता चला उन लोगों को किसने मारा? बॉडीगार्ड कहता है नहीं, हमें नहीं पता है कि उन लोगों को किसने मारा है। कमीना कहता है तो ठीक है, अपने कुछ भाइयों को इकट्ठा करो और उन लोगों से कहो कि यांग इनफान ने उन बंदों को मारा है। धीरे धीरे हम ये खबर फैला देंगे कि यांग इनफानी है जिसने उन तीनों बंदों को मार दिया। बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी कहता है मेरे बाप को इस बात की चिंता नहीं है, नांग जंग जाने से पहले यिंग यांग सेट का एक बंदा उनके प्लान को फेल कर दिया। खैर हमें बस आग में घी डालना है। आखिरकार आग बड़ी नहीं होगी तो हम किसी को कैसे मार सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है हान किकी और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। मेन कैरेक्टर कहता है हान किकी हम घर पहुंच चुके हैं, मतलब तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं। भाई किकी का मुंह फुला हुआ, उसको तो लगा है गुस्सा, वो हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर मार देती है, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये लड़की कुछ देर पहले बहुत हंगामा करी थी, बहुत परेशान करी थी, लेकिन अब ये इतनी शांत कैसे हो गई? हान किकी क्या सोच रही हो, हम तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं। वो भी भड़क जाती है और कहती है मैं बस यही सोच रही थी तुम इतने सारे लड़कियों से हमेशा क्यों घिरे रहते हो? आखिर उन लोगों को तुम्हारे आगे पीछे रहने से मिलता क्या है? तुम्हारे घर में एक लड़की है, एक सुंदर सी, तुम्हारे पास एक सुंदर सी पत्नी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है नांग जियांग जितनी दूर सिटी कोई नहीं है, यहाँ पर भी आपने एक दूसरे 3-4 लड़की पटा ली होगी। मुझे आश्चर्य होता है कि आप अपने पत्नी के पीठ पीछे इतने सारी लड़कियों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, उनके साथ एक ही घर में रहते हैं, आपने पक्का सब कुछ कर लिया होगा। मेन कैरेक्टर स्टाइल मारते हुए कहता है तुम जैसी लड़कियां मेरे हैंडसम चेहरे को कभी नहीं समझ सकती, मेरे हैंडसम ने इसको कभी नहीं सकते, क्योंकि आई एम सो फकिंग कूल लौंडा, हैंडसम लौंडा। मुझे जियांग तान में वू यांजू के नाम से भी जाना जाता है। छी तुम कितने घिनौने इंसान हो, तुमको क्या लगता है ये कोई तारीफ है? नहीं, तुम बहुत गंदे इंसान हो, उतर जाओ मेरी कार से। इतना करने के बाद भाई अपनी लात उठा लेती है उसको मारने के लिए। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस मारो मत मुझको। इतना करने के बाद गाड़ी से उतर जाता है, कहता है अपना ख्याल रखना, मैं और कुछ दिन तक नांगजियांग सिटी में रुकूंगा, फिर इसके बाद अपने जियांगजियांग सिटी में चला जाऊंगा, मौका मिलेगा बाद में, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। हान की गुस्से में कहती है जाओ अपने जिंदगी के साथ समय बिताओ, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे कबाब में हड्डी। भाई इतना कहता ही अपने टैक्सी में, मतलब अपने गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। सामने एक टैक्सी वाला होता है, उसको ठोक देती है, सीधा टक्कर मार देती है, टक्कर। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगता है, कहता है खैर इसमें मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। टैक्सी वाला बंदा कहता है ब्रदर आप कहाँ से हो, आपकी भाषा नांग जियांग की तो नहीं लगती। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जियांगजियांग सिटी से आया हूँ। वो कहता है वैसे मैंने अभी देखा आप हान फैमिली के घर से बाहर निकले, क्या आप उनके रिलेटिव हो या कुछ और? मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये टैक्सी ड्राइवर मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहा है। नहीं, मेरा हान फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा रिश्ता हान फैमिली के साथ है? वो ड्राइवर इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है ओ ऐसा क्या? इतना कहने के बाद अपना गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है, इधर उधर के तेज से एकदम भगाने लगता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये कोई अच्छा इंसान नहीं लगता। लगता है कोई इंसान है जो मुझसे मार करना चाहता है। तो चलो देखते हैं किसके अंदर इतना दम है जो कि मुझसे लड़ने आ रहा है। वो एक्टिंग करते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मुझे उस तरफ जाना था, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? भाई इतना सुनते ही वो ड्राइवर, वो बंदा अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लगता है, इधर उधर सुई करके नचाने लगता है। फिर एक सुनसान गली में जाकर गाड़ी को रोक देता है। भाई गली सुनसानी होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं, बंदे होते हैं। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है बॉस मैं इसे यहाँ पर लेके आया, मैंने अभी देखा ये हान फैमिली के घर से बाहर निकल रहा था। मेन कैरेक्टर गाड़ी से उतरते हुए कहता है बाप रे बाप, यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है क्या? उन गुंडों को बॉस हंसते हुए कहता है ओए बच्चे देखने में तू तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन मैंने तेरे जैसे कितने बंदों को, टफ बंदे को धूल चटा दी है। मेरा एक बल्ला ही काफी है तुझे सल्टाने के लिए, ऊपर वाले के पास पहुंचाने के
लिए, तुझे खत्म करने के लिए। भाई लोग तुम लोग पीछे हटो, मैं इसे अकेले देख लूंगा। इतना कहने के बाद अटैक कर देता है, कुत्ते मर जा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे सिर्फ एक लात मारता है, कहता है तुम तो बहुत स्लो हो, भाड़ में जा साले। एक ही लात में उसके महीने की आग बाहर आ जाती है, जबड़ा बाहर आ जाता है, उसका प्राण भी बाहर आ जाता है। वो कमीना उड़ते उड़ते दूर फेंका जाता है। उसके रास्ते में जितने बंदे आते हैं वो लोग भी उससे टकराते हैं, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। मेन कैरेक्टर उन गुंडों के पास आता है और इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? क्या अब तुमको लड़ना नहीं है मुझसे? एक बंदे के ऊपर लात रखते हुए कहता है क्या तुम अपने बॉस को अब नहीं बचाओगे? तभी पीछे से टैक्सी ड्राइवर हमला करते हुए कहता है साले नर्क में जा। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को नीचे बैठ के डॉज कर लेता है, फिर फटाक से उसके चेहरे के पास चला जाता है, कहता है उससे मैंने जानबूझकर अपनी पीठ दिखाई थी, लेकिन साले तू तो ठीक से हमला भी नहीं कर पा रहा है, तू कितना कमजोर है, ये ले। इकट्ठा कर देता है उसके मुंह पे। वो बंदा दूर उड़ जाता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले इतना कमजोर है, जाकर अपने मम्मी के साड़ी चूड़ी पहनकर जाके ताता थैया कर, ताता थैया, तेरे बस के नहीं है लड़ाई झगड़ा। क्या सब कुछ खत्म हो गया? कितने कमजोर बंदे हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की? बोरिंग यार, मजा नहीं है यार लड़ाई करने में। एक बंदे के हाथ के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर लात मारते हुए कहता है ओए जल्दी बोल, तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? वो गुंडा रोते हुए कहता है अरे भैया ऐसा मत करो, दर्द हो रहा है, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, बस मुझे मत करो कुछ। दरअसल हमें लगा कि आप हान फैमिली के कोई सदस्य है, इसलिए हम आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। मेन कैरेक्टर कहता है तुम हान फैमिली के सदस्य को क्यों किडनैप करना चाहते हो? वो भी रोते हुए कहता है मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, अगर मैंने आपको बताया तो वो लोग मुझे पक्का मार डालेंगे, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं और 3 बीबी है, मेरे मुझको घर जाना है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हैं? ठीक है मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन तूने उन लोगों के बारे में मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं तेरा हाथ पैर और तीसरी टांग को काट डालूंगा। इतना कहने के बाद एक चक्कू उठा लेता है, कहता है सबसे पहले तेरे हाथ और पैरों से शुरुआत करते हैं। इतना कहते ही चक्कू उठाकर उसके हाथ में मारने जा ही रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो गया उसका हाथ गया नहीं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ के छोटे से फाग में चक्कू मारता सिर्फ उसको डराने के लिए। भाई वो बंदा डर भी जाता है, उसकी फटके 4 हो जाती है, नहीं 34 हो जाती है, नहीं 64 हो जाती है। वो बंदा रोते रोते कहता है नहीं भाईजान मैं बताता हूँ मैं आपको। तभी भाई अचानक से एक गोली आता है, उस बंदे के मत्थे के सिर के आर पार हो जाती है, वो बंदा वहीं पर मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से दूर हट जाता है, कहता है स्नाइपर, यहाँ पर कोई स्नाइपिंग कर रहा है। भाई वो स्नाइपर एक एक करके वहां पर जितने बंदे थे वो सबको मार देता है, खत्म कर देता है, सबको हेडशॉट मारता है, धाए। हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर छुपा होता है, कहता है कितना निर्दयी लोग है, अपने ही साथियों को मार रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहां पर एकदम सन्नाटा छा चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और एक बंदे को चेक करते हुए कहता है इनमें से ज्यादातर बंदे को एक ही गोली से मारा गया है। इन लोगों को देख के पता चल रहा है जो बंदा स्नाइपिंग कर रहा था उस बिल्डिंग में से स्नाइपिंग कर रहा था। इन लोगों के गिरने और मुझे गोलियों की आवाज सुनाई देने के बीच बस एक ही अंतर है, गोली के स्पीड को ध्यान में रखते हुए स्नाइपर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वो 400 किलोमीटर दूरी से इन लोगों को नहीं मार सकता है, इसका मतलब वो GBZ-95 का इस्तेमाल कर रहा है। वो बंदा जो कोई भी है उसका स्नाइपिंग स्किल सच में बहुत कमाल का था। उसकी स्नाइपिंग स्किल बिल्कुल मिलिट्री स्नाइपिंग स्किल के बराबर है। ओहो, इस बंदे की काबिलियत देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। वो कब आएगा मेरे साथ दो हाथ करने के लिए? अब मैं बहुत दिन से मैं इंतजार करूंगा उसका। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है। वो कहता है अरे ये तो एम्प्लॉय कार्ड है। वो उस ID कार्ड को उठा लेता है और उसमें लिखा होता है हांगटोंग टैक्सी ड्राइवर, नेम काओ नीमा, ID नंबर 54288। इसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है क्या हान कॉर्पोरेशन स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है? वो कौन लोग हैं जो हान किकी के परिवार के लिए काम करते हैं? सीन शिफ्ट होता है, हमें हान फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान किकी अपने बेड पर सोई हुई मन ही मन बड़बड़ा रही है। अपने पूरे जीवन में मुझे पहली बार अपना सच्चा प्यार मिला था, लेकिन किससे पता था कि वो शादीशुदा निकलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी के पीठ पीछे एक कुकुम्बाई भी रखा हुआ है। जिन्नी एक बेहद खूबसूरत औरत है, वो एक मासूम भेड़ की बच्ची है। अगर मैं भी पुरुष होता, लड़का होता तो मैं भी उसके प्यार में गिर जाता। उतने में वो तकियों को फेंकते हुए कहती है अरे यार मैं क्या गंदी चीजें सोच रही हूँ, इस समय मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, अब मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। तभी वहां पर एक नौकरानी आ जाती है, वो भी ये सब देखकर डर जाती है और कहती है मैडम जी यांग यून नाम का बंदा आपसे मिलने आया है। वो बेड से कूदते हुए कहती है क्या तुमने क्या कहा? यांग यूनफान आया है। दौड़ते जाती है, कहती है यांग यूनफान मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर वो चाय पी कर हान किकी का इंतजार कर रहा है। तभी किकी आते हुए कहती है ब्रदर यांग आपको इंतजार करने के लिए मुझे
माफ करना। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है। भाई हम देखते हैं हान की ने एकदम व्हाइट ड्रेस पहना होता है, जैसे कि कोई शादी में नहीं पहनता, एकदम बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहना होता है। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना रात को तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, इतना चौंक जाता है कि वो जो चाय पी रहा था भाई वो बाहर निकल जाता है। वो कहता है हान की ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या पहन के आई हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक ठाक है ना। वो भी कहती है क्या, मैं तो ऐसे कपड़े रोज अपने घर पे पहनती हूँ। और मन ही मन में कहती है कुल कुल हान की कुल, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, लड़कों को मासूम लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, आज तुम्हें यंग यूनिफॉर्म को पटाना है, जा जैसे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। वैसे वो सब छोड़ो, आप यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं तो बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं 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 ये नहीं हो सकता, हान की इतने अच्छे से बात कभी नहीं कर सकती, जो इसको जरूर कुछ हुआ होगा। इतना करने के बाद उसका माथा चेक करता है, नहीं इसको तो बुखार भी नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ है, ये इतना अच्छे से बर्ताव नहीं करती, आज इसने बहुत प्यार से, मुझे बहुत प्यार से मेरे फर्स्ट नेम से मुझे बुलाया। नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता कि हान की का ऐसा भी रूप है। भाई ये सब सुनकर हान की को गुस्सा आने लगता है, धीरे धीरे उसका गुस्सा एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे थर्मामीटर, सॉरी गाइस, इसका नाम थर्मामीटर नहीं है, जो भी है ब्लास्ट हो जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर का कान पकड़ लेती है और उम्मीदते हुए कहती है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, यंग यूनिफॉर्म के बच्चे, तुम मैं तेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ और तू मेरे सामने मेरी ही बुराई कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है अरे मेरी माँ ये मेरे कान पकड़ के क्यों मेट रही है, अब मुझे बता दे मेरी गलती क्या है, मैं तो यही देख रहा था, तेरी तबीयत तो खराब नहीं है। वो हमारे मेन कैरेक्टर का कान छोड़ देती है और कहती है ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर किसी मुसीबत में पड़ गए। मेन कैरेक्टर अजीब से स्माइल मारते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही है, वही हान की है जिसे मैं जानता हूँ, बिल्कुल गुस्सेल चुड़ैल खतरनाक निर्दयी यही है हान की। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई हो, ऐसे कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लगते, ऐसे कपड़े सिर्फ क्यूट लड़कियों के ऊपर अच्छे लगते हैं। हान की गंभीर आवाज में कहती है क्या तुमने क्या कहा, अभी इस तरह के कपड़े केवल क्यूट लड़कियां पहनती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब मैं क्यूट नहीं हूँ, तुम कितना निर्दयी हो। मेरा भी मन कभी कभी ऐसे कपड़े पहनने का करता है, मैंने ऐसे कपड़े पहन लिया तो क्या हुआ है, ऐसे कपड़े पहनने में क्या बुराई है तुम कितने हरामी हो, कितने निर्दयी हो, कितने माधर बोट हो। फिर हमें कुछ समय पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान की अपना कपड़ा चेंज करते हुए कहती है मुझे लगता है उसको मेरी याद आ रही थी इसलिए वो मुझसे मिलने आ गया। मुझे पूरा यकीन है जिया जिंगनिंग बहुत सुंदर है, कितने भी मुझसे सुंदर हो, लेकिन वो बहुत पुराने जमाने के कपड़ा पहनती है इसलिए वो मेरे पास आया है। अब मैं नया कपड़ा पहन के जाऊंगा, एकदम मॉडल फैशन, नया फैशन का कपड़ा पहन के जाऊंगा। अब वो मुझे देखते ही मेरे प्यार में गिर जाएगा मैं जानबूझकर ये कपड़े पहन के आई थी। मेन कैरेक्टर उसे चुप कराते हुए कहता है देखो तुम भले ही गुस्सेल हो लेकिन मुझे इसी तरह की लड़कियां बहुत पसंद है, थोड़ा सा तुम गुस्सेल हो, थोड़ा सा बहादुर हो, थोड़ा सा जोशीली हो, तो और थोड़ा सा क्यूट भी हो। भाई हान की चौंक जाती है, उसकी आंखें चमकने लगते हैं, ब्लास्टिंग करते हुए अपने मन में कहती है क्या उसने मुझे क्यूट कहा, और वो कहा उसने कहा मैं उसे पसंद हूँ। वो बैठते हुए कहती है वाकई में तुम्हें लड़कियों से बहुत अच्छे तरह से बात करने आती है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। वैसे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर। मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकलने लगता है और अपने मन ही मन में कहता है वाह कितना गजब बैठने का स्टाइल है, मजा आ गया, तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो, बाबा तुम्हारे स्टाइल देख के मैं फिदा हो गया, तुम्हारे ऊपर फैन हो गया मैं तुम्हारा। वैसे मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ भाई पूरा स्टोरी बता देता है जो इसके साथ हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान की और हमारे मेन कैरेक्टर इसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। हान की अपना दांत पीसते हुए कहती है वो लोग सभी लोग कचड़े का झुंड है, सब उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, हमने दया करके उनको नौकरी दे दी और वो हमारे पीठ पीछे हमको धोखा दे रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है, अब मैं तय करूंगी कि उन लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलाने ले जा रही हूँ, जो तुमने मुझे बताया वही मेरे दादाजी को बताना। मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है अरे रुको मुझे उनसे क्यों मिलना पड़ेगा, तुम खुद भी तो इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे दादाजी से ग्रैंडसन ही लो बन के मिलने जा रहा हूँ। किकी शर्माते हुए कहती है मेरे दादाजी से मिल लोगे तो क्या बुरा हो जाएगा तुम्हारा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मेरे दादाजी से मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें वहां पे ले जा रहा हूँ, तुम्हें तो अपने आप को नसीब वाला समझना चाहिए कि तुम मेरे दादाजी से मिलने वाले हो। अब अपने मुंह का शटर बंद करो और मेरे साथ चलो। और हाँ एक बात और बताना भूल गई, मेरे दादाजी को बाहर के लोग पसंद नहीं है, इसलिए मेरे दादाजी के सामने कुछ भी बोलने से पहले अपना जुबान संभाल के बात करना। मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है जी मैडम जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर और कीकी दादाजी के घर पर पहुंच चुके हैं। कीकी कहती है, दादाजी दादाजी क्या आप घर पर हैं? मैं हान कीकी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। इतना कहते ही वो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाती है। भाई हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि तालाब के पास एक पत्थर पर बैठ के फिशिंग रोड हाथ में पकड़ के आग बंद करके मछली मार रहा है, मछली मार रहा है। कीकी कहती है, ओ तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो मैं अपने दोस्त को आपसे मिलाने के लिए आई हूँ। इतना करने के बाद भाई जैसे छूती है उसका दादा टय मतलब भाई गिर जाता है, कड़ों के जमीन पर गिर जाता है। वो घबराते हुए कहती है, अरे दादाजी आपको क्या हुआ, आपको क्या हो गया है? मेन कैरेक्टर उनके पास जाता है और उनको हाथ को पकड़ के कहता है, अरे इनकी तो पल्स मुझे महसूस नहीं हो रही है। कीकी अपना हाथ अपने मुंह पर रखती है, रोते हुए कहती है, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो इनकी उम्र सिर्फ 50 साल है, इतना हेल्दी है, कैसे मर सकते हैं, अचानक से कैसे मर सकते हैं? मछली मारते मारते कोई कैसे मर सकता है, ऐसा कहाँ होता है? मेन कैरेक्टर कहता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, एक सेकंड रुको, ये बहुत अजीब है, मुझे अभी भी इनके शरीर के अंदर से स्पिरिचुअल क्यूआई का बहाव महसूस हो रहा है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर स्पिरिचुअल क्यूआई है, मौजूद है इसके अंदर। तभी वो बुढ़ा स्माइल मारता है और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे सिट, अरे क्या हो गया मेरे साथ? भाई हमारा मेन कैरेक्टर के सोचने या समझने से पहले ही वो बुढ़ा हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के जमीन पर पटक देता है धड़ाम दे। बुढ़ा हंसते हुए कहता है, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सलमान बॉय से भी खतरनाक एक्टिंग करता हूँ। वैसे मेरी पोती अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाने लेके आई है। भाई हमें अब इस बुढ़े के बारे में बताया जाता है, ये हान फैमिली का पेट्रियाज है और इसको प्रैंक करना बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का हालत एकदम खराब हो चुका है, इतना खतरनाक उसको उठा के पटका हुआ है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। कीकी दौड़ते दौड़ते आती है, अपने दादों को हिलाते हिलाते जोर जोर से हिलाते हिलाते कहती है, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है, आपने मुझे इतना डरा दिया था कि डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। दादा भी कहता है, अरे मुझे हिलाना मत कह रहे हो, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, हिलाओ मत मुझको। फिर कीकी के सर पे हाथ रख के सहलाने लगता है, कहता है, अरे मेरी लाडली पोती डरा गई थी, चिंता मत करो, अभी तो मैंने तुम्हारी शादी भी नहीं देखी है तो मैं मर कैसे सकता हूँ? वो तो मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुम बच्चों के साथ थोड़ा प्रैंक कर लिया जाए। मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो फालतू में मार खा गया। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, उसे उठाते हुए कहती है, दादाजी ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यांग यूनफान है। फिर मेन कैरेक्टर से कहती है, यांग यूनफान तुम कब तक जमीन पर पड़े पड़े शोक मनाते रहोगे, ये मेरे दादाजी से दादाजी है, इनको नमस्कार करो। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम्हारे दादाजी ने मुझे नमस्कार करने के लिए छोड़ा ही नहीं है, अरे मेरी पीठ, अरे दुखा था, ऐसा स्वागत कोई कैसे कर सकता है अपने मेहमान के साथ? वैसे आपसे मिलकर खुशी तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा लगा ओल्ड मास्टर। हाँ बुढ़ा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, तुम क्यूआई गैदरिंग के चौथे लेवल पे हो, नहीं तुम 5वें लेवल पे पहुंचने वाले हो, वाह तुम हमारे फैमिली के ग्रैंड सन इन लो बनने के लिए क्वालिफाइड हो। कीकी शर्माते हुए अपने दादाजी का मुंह नोच लेती है, मतलब मुंह बंद करते हुए कहती है, अरे दादाजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं इसको इस काम के लिए नहीं लेके आई हूँ, मैं तो बस दूसरा काम करवाने के लिए लेके आई हूँ। और दादाजी हंसते हुए कहता है, अरे शर्माओ, अरे कितना शर्माओगी, मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ। वो सब छोड़िए, चलिए मेन टॉपिक पर बात करते हैं। जब यांग यूनफान मुझे घर छोड़ के अपने घर जा रहा था टैक्सी में बैठकर, तभी हान कॉर्पोरेशन वाले कुछ कर्मचारियों ने उसे घेर लिया और वो लोग हान फैमिली के बारे में पूछताछ कर रहे थे, यानी हमारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर ने बताने से मना कर दिया। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लोग को बहुत पीटता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों से पूछता है कि तुमको यहाँ पर किसने भेजा है, तभी वहाँ पर एक स्नाइपर, अजीब सा स्नाइपर सबको मार देता है, खत्म कर देता है। मैं बस यही सोच रही हूँ कहीं हाल ही में हमने किसी गलत बंदे से पंगा तो नहीं ले लिया। दादाजी भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, हमारा फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल रखते हुए आया है, तो इसकी कोई संभावना ही नहीं बनती हमने किसी को गुस्सा दिला दिया है। मुझे ऐसा लगता है कोई है जो अब और नहीं रुक सकता है, शायद उसकी मरने की इच्छा हो रही है, जो उसने हमारे फैमिली के ऊपर अटैक किया। मेन कैरेक्टर कहता है, हान कीकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हाल ही में नांगजंग में उसने मेरी बहुत मदद की। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा अपना। वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को ध्यान से घूर के देखने लगता है और अपने मन में कहता है, शरारती बच्चा है, इसके पास न केवल अपार मात्रा में प्रिमोडियल क्यूआई है, बल्कि उसके पास उसकी
इंटरनल फोर्स बहुत बहुत इंप्रेसिव है। इतनी कम उम्र वाले लड़के के पास इतनी हाई लेवल का कल्टीवेशन पावर है, ऐसे बंदे बहुत रेयर होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर से मुझे हल्की ऑरा महसूस हो रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं जिस कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ वो भी उसी कल्टीवेशन टेक्निक का प्रैक्टिस करता है। अब मैं हान फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब समय आ गया है एक नया सक्सेसर ढूंढने का। तो गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हल्का से भी मतलब जरा से भी तन्नी से भी अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो फटाफट लाऊंगा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।